दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जबकि वे पूर्णांक। दोस्तों देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। आप विषम पूर्णांक के बारे में जानते ही होंगे, विषम पूर्णांक के बारे में आप जानते ही होंगे कि विषम पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए विषम पूर्णांक जैसे आपका मैं एक पहले नॉर्मल तरीके से समझा देता हूँ इस सवाल का हल का मतलब, इसके बाद लिखने के हिसाब से बताऊंगा। देखिए विषम पूर्णांक आपके कौन कौन होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। विषम पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जा पाता, ये विषम पूर्णांक है। आपने यूक्लिड की विभाजन में पढ़ा है, यूक्लिड की विभाजन प्रक्रिया में पढ़ा है, किसी भी संख्या को आप भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल के रूप में लिख सकते हैं। ये आपकी यूक्लिड की विभाजन प्रक्रिया है। किसी भी पूर्णांक को आप इसके रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है, इस संख्या को हम लिखे हैं 6q+1, 6 गुणे q+1, 6q+1। इसका मतलब ये हुआ ये जो संख्या लिखी है यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के तहत, इसमें 6 भाजक है, q भागफल है और 1 शेष है जी। इसी तरह यदि हम इन संख्याओं को भी लिखें, देखिए 6 भाजक है तो 6 से छोटा है तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें ले सकते हैं। 3 छोटा है 6 से, 5 छोटा है 6 से, 7 बड़ा है, हम 7 को लिख के देखेंगे। 7 में 6 का भाग दें आप, 6 कम 6, तो इसको लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ऐसे ही दूसरी संख्या को लेते हैं, 7 हो गई, 9 को लेते हैं। 9वें नंबर में है, 9 में यदि हम 6 का भाग दें तो 6 कम 6, ये आपका 3 बच रहा है, तो हो जाएगा ये 6 गुणे 1 धन 3। ऐसे ही यदि हम 11 को लिखें, 11 के बारे में चर्चा करें, 11 में 6 का भाग दें, विभाजन प्रक्रिया लगाएं तो 6 कम 6, ये बचेगा 5। इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1 धन 5। यदि और आगे बढ़े, 13 की बात करें, 13 में 6 का भाग दें, 6 गुना 12, 1 बचेगा, हो जाएगा 6 गुणे 2 धन 1। ऐसे ही 15 की बात करें, 15 में भी यही विभाजन प्रक्रिया लगाएंगे तो 6 गुना 12, ये 3 बचेगा, तो हो जाएगा 6 गुणे 2 धन 3। और आगे संख्या बढ़ा लें, 17 ले लें यदि, तो देखें 17 में भी 6 का भाग देंगे, 6 गुना 12, ये 5 बचेगा, तो 6 गुणे 2, 17 में आ जाएगा 6 गुणे 2 धन 5। आप देखते हैं कि यदि विषम पूर्णांकों में 6 का भाग देते हैं, विषम पूर्णांकों में 6 का भाग देते हैं, उनमें शेष फल क्या बचता है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 1, 3, 5 बच रहा है। मतलब यही बार बार पुनरावृत्ति शेष फलों की होगी। इससे स्पष्ट होता है कि देखें इसमें भी
शेषफल 1 है, 3 है, 5, इसमें भी शेषफल 1 3 5 1 3 5। इससे यहाँ आप लिख सकते हैं अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि विषम पूर्णांकों को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, यदि हम एक स्टैंडर्ड तरीके की बात करें, देखिए स्टैंडर्ड तरीका कैसे होगा, एक स्टैंडर्ड तरीके से इस सवाल का हल कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए विभाजन प्रमेयिका जो है, विभाजन प्रमेयिका में जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका यही है आपकी कि जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है। यदि यहां पर हम ऐसे करते हैं a बराबर b q + r, यानी a हो जाएगा भाज्य, भाजक हो जाएगा b, भागफल हो जाएगा q और शेषफल हो जाएगा r। देखिए यहां पर b बराबर 6 है, यहां आप देख रहे हैं b का मतलब भाजक, जो आपका भाजक है, भाजक यानी b जो है वो 6 है, इसलिए जो शेष होगा वो 6 से कम होगा। कभी भी किसी भी भाग की प्रक्रिया में जो शेष आया करता है वो भाजक से कम होता है, भाजक से 1 कम होगा। तो शेष कितने हो सकते हैं? शेष 0 भी आ सकता है, किस संख्या में 6 का भाग देने पर शेष 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 नहीं हो सकता है, मतलब भाजक से 1 कम होगा शेष। यदि आप यहां पर a बराबर, यहां r बराबर, अब लिख देना r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये b का मान 6 है तो 6q + 0 हो जाएगा, मतलब 6q हो जाएगा, 6q हो जाएगा। अब यहां पर आप देखते हैं इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसलिए सम है। यदि r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो यहाँ r की जगह 1 रख दीजिए, 6q + 1, इसमें यदि भाग देंगे तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, शेष बच जाएगा, इसलिए सम है। ऐसे ही r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर तो यहां पर हो जाएगा a बराबर 6q + 2, इसमें 2 का भाग जा रहा है इसलिए सम है। r बराबर 3 रखने पर तो यहाँ a बराबर 6q और यहाँ r की जगह 3 रख दीजिए, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा इसलिए ये भी सम है। ऐसे ही r बराबर 4 रखने पर
a बराबर 6q प्लस 4, इसमें 2 का भाग 11, इसलिए सम है। ऐसे ही r बराबर 5 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस 5, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए विषम है। अब 5 से ज्यादा रख नहीं सकते क्योंकि भाजक हमारा 6 है और हमारा शेषफल सदैव भाजक से कम होता है। तो आप यदि देखें गौर से, जहां जहां हमने सम है विषम है लिखा है, तो ये सम है, इसको कट कर दो, ये सम है, इसको कट कर दो। विषम विषम की चर्चा करें जहां जहां विषम लिखा है। तो देखिए, जब 1 रखा है तो विषम आया है। जब r बराबर 1 रखा है तो आएगा a बराबर 6q प्लस 1, ये विषम आ रहा है। देखिए, तो जहां जहां विषम पूर्णांक हमने रखे हैं वहां 1, 3, 5 आएंगे। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक। अतः यदि विषम पूर्णांकों को 6 से भाग देंगे तो शेषफल 1, 3, 5 हो सकता है। अतः विषम पूर्णांकों को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। जी, आपका प्रश्न नंबर दूसरे का हल था। ऐसे ही आप प्रश्न नंबर 3 का हल आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक अपनी खुशी बताना चाहता हूं कि मेरा, शायद आपको पता होगा, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का केस चल रहा था वो हमने जीत लिया है। वो मुकदमा जो चल रहा था हाई कोर्ट में, उसका आदेश आ गया है। अब हो सकता है हम लोगों की नियुक्ति हो जाए, हम एक सरकारी टीचर बन जाएं, क्योंकि हमारे भी अच्छे नंबर थे और रिजल्ट की देरी है, नियुक्ति की देरी है, काउंसलिंग की देरी है। आप भी अपनी पढ़ाई में मन लगाते रहें, अपने दिमाग में एक ही बात न लाएं कि सर हमारे पास नहीं है, अब हमें कौन पढ़ाएगा। हम लगातार आपको पढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप जो है घर में ही किताब पेन कलम लेकर बैठ जाया करें और ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखिए, तीसरे सवाल की किताब में आप देखें, तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो मार्च कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे सवालों में यहाँ अधिकतम संख्या इस तरह के सवाल में पूछ ले, वहाँ मासा निकालना होता है। तो आप जानते हैं कि ये अभ्यास यूक्लिड प्रमेयिका की है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका की है। तो आप यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से दोनों संख्याओं का मासा निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखें,
यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से। तो एक संख्या आपकी दी है 616। 616 देखिए 616 बड़ी है 32, इसलिए 616 में 32 का भाग दे दीजिए। तो ये आपका भाग जाएगा 32 एकम 32, 11 में 9, 5 5 2 6 का 19 9 बचेगा, 9 9 18, 29 27, 1 28 बचेगा, 16 में 8 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 616 मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेष आपका 18 आ गया, 8 आ गया, सॉरी 8 शेष 8 आ गया। अब 0 लाना पड़ता है शेष को, इसलिए अब 8 आ रहा है, इसलिए पुनः भाग देंगे। यहाँ 32 में 32 बड़ा है 8 से, क्योंकि शेष कम होना चाहिए, शेष जो है शेष को 0 होना चाहिए। तो अब 32 में भाग दें 8 का, 8 को 32 कट, इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। आपका 0 आ गया, शेष 0 आ गया, तो शेष 0 आ गया, इसलिए मासा आपका 8 होगा, इसलिए जो होगा मासा आपका 8 होगा। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है, लिख देना है। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर। इसी तरह आपका चौथा सवाल है, चौथे सवाल। अब चौथे सवाल में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3 नियम या 3 नियम प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए इस सवाल में आपको पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट देते हैं, अब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है। धनात्मक पूर्णांक, देखिए हम धनात्मक पूर्णांकों की बात करें तो आपके धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7, ये आपके धनात्मक पूर्णांक। अगर इनकी वर्गों की बात करें, वर्ग हम वर्ग निकालें, जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 3 का इतना हो जाएगा, 4 का 4 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा,
6 का 4 6 36 हो जाएगा, 7 का 7 7 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है m के लिए 3 m प्लस 1। यहाँ पर आप अच्छी तरह देख रहे हैं, यहाँ पर यदि हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से लिखेंगे, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, तो अब देखेंगे क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल धन शेष। देखो तो यहाँ पर ये आपने दिया है a बराबर 3m, तो यहाँ भाजक आपका क्या है 3 का भाग देना है। देखिए 3 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा, तो हम 4 को लिखेंगे। 4 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 एक कम 3 1 बचेगा, 3 एक, तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाजक गुणे भागफल धन शेष पर, ये लिखेंगे। इसके बाद 9 को लिखेंगे, 9 में भाग दीजिए 3 का, 3 त्रिकाई 9 0 हो जाएगा भाजक गुणे भागफल धन शेष पर, ये आपका यहाँ ये हो जाएगा यम है ना, ये आपका ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ये भाजक आपका भागफल m, भागफल क्या है या भागफल आपका m, तो ये आपको हो जाएगा 3m प्लस 1 या 3m। यहाँ पर यहाँ आप लिख दीजिए भागफल को हमने m माना, भागफल को क्या माना m। इसी तरह 16 की बात करें, 16 में भी 3 का भाग में 3 बचे 15 1 बचा, हो जाएगा 16 बराबर 3 गुणे 5 3 गुणे 5 धन 1, ये हो जाएगा 3m प्लस 1। 16 के बाद यदि हम 25 की बात करें, 25 में 3 का भाग दें 3 मुठी 24 1 बचा, तो हो जाएगा 3 गुणे 8 प्लस 1 या 3 16 के बाद है आपका 25 3 8 24 3m प्लस 1। इसी तरह हम 36 की बात करें, 36 में 3 का 3 का 3 9 6, तो हो जाएगा 3 गुणे 12 प्लस 0 यानी 3m। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं है तो 3m प्लस 1 है 3m, इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, किसी धनात्मक पूर्णांक को, पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह आपको 5वें सवाल को स्वयं हम कर सकते हैं। 5वें सवाल में कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इसी तरह धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, और घन की बात कर रहा है तो वर्ग की जगह घन कर दीजिए। जैसे 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27,
4 का 64, 5 का 125, इस तरह घन लेकर के, और यहाँ पर भाजक 9 दिया है, 9 यम 9, तो 9 का भाग करके इसी तरह लिख दीजिए और देख लीजिए शेष पर 0, 1 या 8 आता कि नहीं आता। यदि आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह अभ्यास करते रहें। अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.2 समझाऊंगा। धन्यवाद।